हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग महागठबंधन के बारे में और बिहार चुनाव के बारे में बात करेंगे। बड़ा अपडेट क्या क्या है, वो क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही है, उन सारी चीज़ों को बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि एआईएम भी महागठबंधन से रिलेटेड ताज़ा अपडेट क्या है, किस तरीके से सदस्यता अभियान चलाया हुआ है, कितने सारे लोगों ने इस वीक के अंदर उस अभियान के अंदर जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जब वीडियो को शुरू करें, टॉपिक को शुरू करते हैं, उससे पहले एक देख लेते हैं कि एमआईएम के ही एक विधायक महाराष्ट्र का जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब, वो जो है एक तरह का जो साइकिल के थ्रू उन्होंने साइकिल के जरिए प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है। जब क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे देश के अंदर, जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स आई है। वहाँ के पूरे हिंदुस्तान के वैसे तो लोगों को ही प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इसका एक तरह का प्रोटेस्ट किया सरकार का कि इस तरीके से इतना अगर महंगाई हो जाएगी तो किस तरीके से लोग अपने लाइफ को इंजॉय या अपने लाइफ को जी सकेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें की है इन्होंने। ये बड़ा अच्छा है, अच्छा कदम है, पॉजिटिव एटीट्यूड है ये सारी चीज़ें। और उम्मीद यही है कि शायद ये जो प्रोटेस्ट किया है इन्होंने, ये सरकार इनको सुनेंगे और इनके ऊपर शायद फैसला भी लेंगे। क्योंकि पहली बार है लाइफ का, मेरे लाइफ का पहली बार है कि जब पेट्रोल का दाम जो है वो डीजल से भी कम हुआ हो। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन के अंदर कुछ खास चीज़ें हो नहीं रही है। महागठबंधन के अंदर सब एक दूसरे से रूठे हुए हैं। और आरजेडी की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ उनको कांग्रेस से मतलब है, और उससे ज़्यादा छोटी छोटी पार्टियां जितना है, अगर वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। ये उनका ही मानना है, इशारों इशारों में उन्होंने ये चीज़ें बता दी गई है। बात करते हैं अगर हम बात करें कि जीतन राम मांझी की, उन्होंने कुछ दिनों का 25 तारीख तक का एक मोहलत दिया था कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपनी नहीं बनती है, कोऑर्डिनेटर कमेटी नहीं बनती है, तो जो है हम जो है एनडीए में चले जाएंगे। इस तरीके को उन्होंने वार्निंग भी दिया था और एनडीए की तरफ से उनका बुलावा भी था कि आप एनडीए में आए, आपका वेलकम और आपका स्वागत है। लेकिन बात करते हैं कि एक बार उन्होंने फिर से कांग्रेस से बात करना चाहिए और उन्होंने बात किया भी। तो कांग्रेस के सोनिया गांधी जी ने एक बैठक की, वर्चुअल बैठक था, और उस बैठक में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक पर बात हुई। साथ में ये भी बात हुआ कि 7 दिन का मोहलत लिया गया जीतन राम मांझी से, हम के पार्टी से, कि आप 7 दिन का हमें मोहलत है। इस 7 दिन के अंदर अगर कमेटी नहीं बनती है तो आपका जो फैसला होगा, आप जो कार्रवाई करना होगा आप करेंगे। तो इसी के जो प्रवक्ता है दानिश रिजवान साहब, उनका कहना है कि अगर वैसे तो हालांकि 2 दिन हो चुका है, 26-27, तो अब जो बचे हुए दिनों के अंदर और बाकी चीज़ें दिख नहीं रही है, उस तरीके से एक्टिविटी हो नहीं रही है कि कोऑर्डिनेशन कंपनी वगैरह कमेटी वगैरह बनते हुए दिख नहीं रहा है वैसे अभी। तो वैसे हालांकि अभी 5 दिन और टाइम है। अगर उनके दानिश रिजवान साहब ने कहा कि अगर 5 दिन के अंदर नहीं बनती है कमेटी, बेसिकली वो कमेटी है क्या, उस कमेटी वही कमेटी के डिसाइड करेगी कि किस पार्टी के महागठबंधन के अंदर कितने सीट शेयरिंग होगा। यानी कि अगर हम की पार्टी है तो उनको कितना सीट दिया जाएगा, अगर कांग्रेस की पार्टी है तो उसको कितना दिया जाएगा। और मेन जो है सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो इशू था मांझी को, वो तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार नहीं मानते। तो वो उस कमेटी के जरिए ये भी बताया जाएगा कि मेन जो उम्मीदवार है, सीएम का जो उम्मीदवार है, वो एक्चुअली कौन होगा। हालांकि ये सारी पार्टी के जो मेन है सब अपने आप को उम्मीदवार ही कह रहे हैं, इसीलिए शायद महागठबंधन के अंदर ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। और आरजेडी का 5 एमएलसी जदयू के अंदर ट्रांसफर होना, ये भी कुछ अच्छा संकेत है नहीं महागठबंधन की तरफ से। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और उम्मीद यही है कि सब कुछ बेहतर हो तो ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज एनडीए कंफ्यूज है, मांझी कंफ्यूज है, और शायद अगर इन दिनों के अंदर नहीं बनती है कमेटी तो शायद वो एनडीए भी ज्वाइन कर लेंगे, ये बातें बिल्कुल तय है। उसके बाद बात करते हैं एमआईएम की। एमआईएम ने पहले ही 32 सीटों के अनाउंस किया था और उन्होंने गठबंधन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि कोई अगर हमारे जैसी पार्टी हो तो हम उनके साथ गठबंधन कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वक्त की नज़ाकत यही है कि अगर किसी दूसरी पार्टी से अगर हम अगर गठबंधन करना पड़े तो कुछ सारी चीज़ों एग्रीमेंट वगैरह करके या कुछ शर्तों को मानते हुए तो हम उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि सामने वाले पार्टी भी इंटरेस्ट ले रही है नहीं ले रही है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर जो सदस्यता अभियान चलाई है, जिस तरीके
तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज को चुन चुन कर एमआईएम के अंदर लाना, इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं उनके बीच में जाकर कन्विंस करके एमआईएम की सदस्यता बनाना। लगभग एक सप्ताह के अंदर जो है पौने 3 लाख जो लोगों ने ये सदस्यता हासिल किया, ग्रहण किया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और उम्मीद ये है कि ये एटीट्यूड बहुत कुछ एनर्जी डाल देगी इनके अंदर और भी ज़्यादा इनको बेहतर करने की उम्मीद से एक नया जान जो है इनके अंदर शायद ये चीज़ें डाल दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि गठबंधन के बारे में। तो हालांकि एमआईएम के सोर्सेस की अगर बात की जाए तो उनके सोर्स ने यही बताया है, इससे यही पता चलता है कि एमआईएम जो है अभी भी ट्राई कर रहे हैं कुछ पार्टियों से और अभी भी जवाब के मुंतज़िर है और शायद बातें चल रही है अभी, क्योंकि वक्त है और अभी फैसला आने में भी थोड़ा सा टाइम होगा और बहुत सारी चीज़ें हो रही है अंदर ही अंदर। जैसे ही आता है, जैसे ही चीज़ें क्लियर होती है कौन सी पार्टी होती है, ज़रूरी नहीं है कि महागठबंधन ही होगा तभी, कई छोटी पार्टियां ऐसी है जो उनके जैसे है और वो उनको भी अप्रोच कर रही है, तो महागठबंधन होता है तो भी ठीक है, नहीं तो छोटी पार्टियां भी अगर इनके साथ आती है तो भी ठीक है, ये उनके साथ भी तैयार है। तो अब तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी छोटी पार्टी इनके साथ होती है, दूसरी लिस्ट कब निकलती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है अभी कन्फ्यूज़न है क्योंकि अभी वक्त है और शायद इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हो रहा हो, लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी होगा बेहतर होगा और सारे पार्टियां सोच समझ कर अपना फैसला करेगी। रणनीतियां जारी है, लेकिन एक चीज़ जो है महागठबंधन की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका था, जो कि एक लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स थे नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन शायद उन निगेटिव पॉइंट्स को काउंट ना करके, उनको ना पकड़, जैसे कि श्रमिकों को ना लाना, प्रवासी मजदूरों को बिहार के अंदर ना बुलाना और भी बहुत सारी चीज़ें थी, शायद और भी बेहतर राजनीति कर सकते थे तेजस्वी यादव, महागठबंधन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, छोटे छोटे सारी पार्टियों को लेकर शायद कर सकते थे या हो सकता है करेंगे, लेकिन ये गलतियां शायद उनको भारी न पड़ जाए। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी हो बिहार के लोगों के लिए हो, बिहार के लोगों के भला के लिए हो और अच्छी राजनीति का, अच्छे पॉलिटिक्स के लिए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।